भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, प्राकृतिक स्थल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। 2014 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। ये हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी विशेषता ऊंची अल्पाइन चोटियां, अल्पाइन घास के मैदान और नदी के वन हैं। पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। 2012 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। इसके उप समूहों में अगस्त्यमलाई, पेरियार, अन्नामलाई, नीलगिरी, तालकावेरी, कुद्रेमुख और सह्याद्री शामिल हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। 1988 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। यह एशियाई काले भालू, हिम तेंदुआ, भूरा भालू और नीली भीड़ सहित दुर्लभ जानवरों का घर है। इसमें जांस्कर पर्वत श्रृंखला और महान हिमालय के बीच एक संरक्षण क्षेत्र शामिल है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। 1987 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। ये भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। 1985 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। ये पुरापाषाणकालीन प्रवासी जलपक्षियों का एक महत्वपूर्ण शीतकालीन प्रवास स्थल है। ये गैर प्रवासी प्रजनन पक्षियों के बड़े समूह के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। 1985 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। यहाँ एक सींग वाले गैंडों की विश्व की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम। 1985 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें जंगली पहाड़ियाँ, तराई घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शामिल हैं। यह मानस टाइगर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र है और मानस नदी के किनारे स्थित है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की मिश्रित श्रेणी में केवल एक ही धरोहर शामिल है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। 2016 में ये भारत की एकमात्र मिश्रित श्रेणी की यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में सूची में शामिल हुआ। ये स्थल प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस उद्यान में विस्तृत मैदान, गहरी घाटियां, स्वच्छ झीलें, विशाल ग्लेशियर और प्राचीन वन पाए जाते हैं। यह क्षेत्र बर्फ से ढकी भव्य पर्वत चोटियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, दीपावली। 2025 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई। दीपावली रोशनी का त्योहार है, जिसे पूरे भारत में अलग अलग लोग और समुदाय हर वर्ष मनाते हैं। यह वर्ष की आखिरी फसल और नए वर्ष तथा मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। गुजरात का गरबा। 2023 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है, जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। कोलकाता में दुर्गा पूजा। 2021 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई। ये देवी दुर्गा की 10 दिवसीय पूजा का प्रतीक है। इसकी विशेषता बड़े पैमाने पर मंडपों की स्थापना, पारंपरिक ढोल नगाड़ों की सजावट और देवी की पूजा है। कुंभ मेला, पवित्र कुंभ का त्योहार। 2017 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। ये पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सम्मेलन है। इसमें श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह उत्सव हर 4 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। योग। 2016 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। योग एक अभ्यास है जिसमें आसन, ध्यान, नियंत्रित श्वास, जाप और आत्म साक्षात्कार की तकनीकें शामिल हैं। परंपरागत रूप से यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से किया जाता है। पारसी नवरोज त्योहार। 2016 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। ये पारसी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रियजनों के साथ विशेष भोजन और पवित्रता, समृद्धि व धन के प्रतीक वस्तुओं से सजी मेज के चारों ओर एकत्र होना परंपरा है। पंजाब में ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक कला। 2014 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई। ये ठठेरा समुदाय की मौखिक परंपरा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें पीतल, तांबा और कंसा जैसी धातुओं को गर्म कर बर्तनों का निर्माण किया जाता है। इसका वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में भी मिलता है। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इसे संरक्षण दिया गया। संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठान, गायन,
ढोल बजाना और नृत्य। 2013 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। यह मणिपुरी वैष्णवों के जीवन में धार्मिक अवसरों पर गायन, ढोल और नृत्य का संयोजन है। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन किया जाता है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। 2012 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। बौद्ध लामा पवित्र ग्रंथों का जाप करते हैं, जो आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण, मन की शुद्धि और शांति के लिए किया जाता है। लद्दाख में महायान और वज्रयान परंपराएं प्रचलित हैं। छऊ नृत्य। 2010 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। इसके 3 रूप हैं: पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। यह वसंत उत्सव के दौरान सामुदायिक भागीदारी से किया जाता है। राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत और नृत्य। 2010 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। ये कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ संगत करते हैं। मुडियट्टू। 2010 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। ये केरल का पारंपरिक अनुष्ठान है, जिसमें देवी काली और दारिकासुर के युद्ध का मंचन किया जाता है। चमोली का रामबाण। 2009 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार और नाट्य अनुष्ठान है। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा। 2008 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई। ये सबसे पुरानी मौखिक परंपराओं में से एक है, जिसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण की विभिन्न विधियां शामिल हैं। रामलीला। 2008 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई। रामलीला रामायण पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियों की श्रृंखला है, जिसे दशहरे के समय पूरे उत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। कुडियाट्टम। संस्कृत रंगमंच। 2008 में ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। ये संस्कृत रंगमंच की पारंपरिक शैली है, जिसे मंदिरों में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी एक प्रस्तुति को पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं।